टीएमसी के पास न सिया है, न राम है, न दुर्गा है। राम राजा थे और दुर्गा देवी है, ये कहा है दिलीप घोष ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। आज तक से हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष बंगाल के दिलीप घोष बने हुए, लगातार सभी खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। रिजू जी, मैं आ रही हूं आपके पास भी, लेकिन जल्दी से दिलीप जी एक और सवाल। सरस्वती पूजा इसी मंगलवार को है और बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में इसका आयोजन कर रही है ममता दी। अब ये जो जय श्री राम और हिंदू धर्म के खिलाफ है और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये आरोपों में दम कितना बचेगा? देखिए, जिन लोगों ने बंगाल में कई स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद कर दिया है, 50 साल से 60 साल से सरस्वती पूजा चलती थी, उसको बंद कर दिए हैं। और यहाँ तक हुआ, बच्चे पूजा करने के लिए दावा किया, रोड जाम किया तो उन पर पुलिस लाठी चलाई, वॉन्टेड हो गए, हॉस्पिटल गए। आज ये प्रायश्चित करने के लिए निकले हैं। जो दुर्गा पूजा बंद किए हैं, जो सरस्वती पूजा बंद किए हैं, उनका जो पाप लगा है ना, उसका प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। इसे इनकी अधिकार नहीं है, ये अपने जो कॉम्प्लेक्स मन में है उसके कारण ये सब काम कर रहे हैं। बंगाल की जनता सब जानती है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने कहा है सर, ये दुर्गा जी पर और राम राजा थे और पूजा तो अमिताभ बच्चन की भी देश में होती है, ये बीजेपी वाले आपको डिफेंड करेंगे या आपको कह दिया है कि आप खुद ही अपनी इस बात को डिफेंड कीजिए? किसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बोलता हूँ दावा से बोलता हूँ, आगे भी बोलता हूँ, पीछे भी बोलता हूँ। टीएमसी का सुबह शाम बदलता नहीं स्टेटमेंट, और जानबूझकर बोलता हूँ। जिनके पास कोई आधार नहीं है, आचार नहीं, जिनके पास विचार नहीं है, वो इस प्रकार बातें करते हैं। मैं भी पिछले 15 साल से रामनवमी का जुलूस निकाल रहा हूँ बंगाल में। आज जो जनांदोलन हो गया है, इन लोग डरते हैं उससे। जय श्री राम बोल के लाखों लोग रास्ता में आते हैं, और ये लोग बोलते हैं बंगाल में राम की पूजा नहीं होती है, बंगाल का बच्चा राम नहीं है। आज बंगाली दीदी मनी को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम बोलती है, और इस बार सब जगह दीदी को हम लोग स्वागत करेंगे जय श्री राम बोल के। और लोगों को उन्होंने जेल भेजा है, डंडा से पीटा है पुलिस जय श्री राम बोलने के कारण। इनका कोई क्षमा नहीं है, समाज इनको बराबर इसका सजा देगा। इस बार सजा देगी जनता आपको, रिजू जी? दिलीप जी कह रहे हैं। अंजना जी, आपको पता है आपने क्या किया? आपने बंगाल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया। ये क्या कहे गए हैं इनको खुद नहीं पता। इनको तो 18 तारीख को तो अमित जी आ रहे हैं बंगाल में, इनको तो मार पड़ेगी। ये अभी बोल रहे राम भगवान नहीं है, राजा है, और उनका महल बन रहा है अयोध्या में, और बोल रहे राम के साथ तुलना कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी का। ये पूरा इनका माथा खराब हो चुका है। और इन्होंने जो माँ दुर्गा को लेके जो पाप किया है, बंगाल की जनता कान पकड़ के इनको जवाब देगी 2 महीने में, और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या बोल के गए यहाँ पर? आप सोच सकते हैं अंजना जी इन्होंने क्या बोला है? मैं तो हैरान। दिलीप जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? ठीक है, दिलीप जी को जवाब देने दीजिए। दिलीप जी को जवाब देने दीजिए, भाषा की मर्यादा हम सब ख्याल रखें। दिलीप जी, मैं सुन नहीं पाया। दिलीप जी वो कह रहे हैं कि जनता आपको सबक सिखाएगी। जो आप कह रहे हैं और अमिताभ बच्चन से तुलना करें कि अमिताभ बच्चन की भी पूजा होती है, वैसे ही प्रभु राम की भी पूजा होती है, आप राजा कह रहे हैं उनको। इस पर वो कह रहे हैं कि जनता आपको मजा चखाएगी। आपने क्या कह दिया है? मैंने पूरा तैयार हूँ उसके लिए, जनता का जवाब देने के लिए। वो जनता के पास जाए इस बार, उनको जनता सिखाएगी। जनता मुझे सजा दिया है 18 पार्लियामेंट्री सीट दे करके, और उनका 1 दर्जन सीट गायब हो गया है। और अगले बार दिलीप जी जनता का बात छोड़िए, आप सोचिए अमित जी आ रहे हैं 18 तारीख को, आपका उसमें आपका क्या हालत होगा? मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, मैं जनता का जवाब दूंगा। जनता मुझे विश्वास करती है, और अगले चुनाव में 200 सीट लेकर आपका जवाब दूंगा। दिलीप जी, आपको मैं तहे दिल से ये नसीहत देता हूँ कि आप थोड़ा सा डॉक्टर दिखा लीजिए। वो कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे वो पूछेंगे कि ये आपने क्या बोल दिया। ठीक है रिजू जी, जवाब सुनिए। गृह मंत्री जानते हैं दिलीप घोष क्या बोलता है, इसलिए मुझे प्रेसिडेंट बनाया है। गृह मंत्री जानते हैं दिलीप घोष क्या बोलता है और बंगाल के लोग क्या समझते हैं, इसलिए मुझे दोबारा प्रेसिडेंट बनाया गया है। और आपकी सरकार की अंतिम तिथि 23 मई है, मैं लिख के देता हूँ। सवाल है दिलीप जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि रामनवमी आप तो 15 साल से पालन कर रहे हैं, बट कहाँ हमारे वेद में, ग्रंथ में कहाँ लिखा गया है कि रामनवमी हाथ में बम लेके, बोतल लेके और तलवार लेके मनाया जाना चाहिए? इसका जवाब थोड़ा दे दीजिए जनता को भी। जिनकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, आप थोड़ा समझा दीजिए। हाँ दिलीप जी, आएगा आपके पास शायद। अंजना जी, थोड़ा क्या सवाल है आपका रिजू जी? मेरा सवाल यह है कि हमारे वेद में, हमारे ग्रंथ में कहां पर राम जी ने बोला है कि रामनवमी के दिन तलवार और
ठीक है। अच्छा, आपको रामनवमी वाले जुलूस से ऐतराज है रिजू जी? नहीं, मुझे रामनवमी से वाले जुलूस से कोई ऐतराज नहीं। हम तो खुद राम के भक्त हैं। हम कहते हैं कि राम के नाम को लेके तलवार, बोतल और बम से रामनवमी पालन करने का क्या मतलब है, ये थोड़ा समझा दें। दिलीप जी वो पूछ रहे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। अभी देखिए, अनंत बहस है। अगर हम ऐसे देखें तो कहीं वेद पुराण में ये भी नहीं लिखा है कि कितने कैसे कैसे पंडाल सजने चाहिए, लेकिन सजते हैं ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? अलग अलग पंडाल सजते हैं, अलग अलग कहीं पर किसी दूसरे थीम पर पंडाल बनते हैं। ये सब लिखा हुआ है क्या कहीं पे? इसके खिलाफ आप बोल सकते हैं क्या? जरा आराम से बात कीजिए। धर्म से जुड़ी हुई बात है, सबके आस्था का ख्याल रखना चाहिए। दिलीप जी वो पूछ रहे हैं कि किसी वेद पुराण में लिखा है क्या कि आप रामनवमी पर इस तरह से जुलूस निकालें और तलवारें हाँके सड़कों पर? दिलीप जी, यहाँ राम का पूजा कैसे करेंगे, रामनवमी कैसा मनाएंगे, जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे, कहीं तो लिखा नहीं है। ना इनको ना हिंदुत्व, ना धर्म, ना राम के बारे में मालूम है। इतना दिन तो राम का विरोध करके दुकान चलाया है। आज वो दुकान बंद हो रही है राम भक्तों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी अपना दायरे पर काम करती है। संविधान और कानून जितना हमको अनुमति देती है उतना ही हम करते हैं। और राम को हम राजा मानते हैं, इसलिए उनका जन्मतिथि धूमधाम से मनाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, आगे भी निकालेंगे। और बंगाल की जनता रामनवमी को अपना उत्सव मान लिया है और जो जय श्री राम का विरोध करेगा उसको विसर्जन होना है।